ओके, तो हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था कि हमारे पास एक जेफेट है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और उसके स्ट्रक्चर को हमने देखा था लास्ट लेक्चर पे। हमने जो एग्जांपल लिया था वो एक एन चैनल जेफेट था, ठीक है, एन चैनल जेफेट। एन चैनल क्या होता है, चैनल क्या होता है, फेट क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर से आपको पता चल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। फिर इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हाउ अ जेफिट वर्क्स, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हम वर्किंग देखते हैं, हाउ इट वर्क्स। क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर सबको याद आ रहा होगा। जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था उसमें कोई भी बैटरी का कनेक्शन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे हमने बैटरी के कनेक्शंस किए हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि हमें ड्रेन और सोर्स के बीच में एक करंट मिले जिसको हम गेट के हेल्प से फाइनली कंट्रोल कर सकें, ठीक है। ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है, ये का मतलब है फेट, ठीक है। और फेट में जेफेट, मॉसफेट, मेसफेट, बहुत तरह के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो इसमें जो ये कैसे वर्क करता है हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, गेट टू सोर्स वोल्टेज को जीरो कर देते हैं। तो हमने क्या किया, गेट और सोर्स के बीच में एक शॉर्ट सर्किट वायर का कनेक्शन कर दिया, ठीक है। एक वायर का जस्ट कनेक्शन कर देंगे तो उसका सेंस ये होता है कि गेट और सोर्स आपस में शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। इसका मतलब VGS इक्वल टू जीरो। फिर क्या करते हैं, ड्रेन और सोर्स के बीच में ऐसी बैटरी का कनेक्शन लगाते हैं, सीधे बैटरी कनेक्शन, और इसको हम वैरी करते हैं, ठीक है। तो अभी समझ में आया कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो हमारे पास एक फेट है, जेफेट है, गेट और सोर्स को आपस में शॉर्ट कर दिया, और ड्रेन और सोर्स D और S के बीच में एक बैटरी का कनेक्शन लगाकर बैटरी को कनेक्ट करके उसको वेरिएबल कर दिया। मतलब हम उसको स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग जीरो से वेरी करना स्टार्ट करेंगे, कभी छोटे वैल्यूज रखेंगे, कभी बड़ी वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, एन चैनल जेफेट का। इसका मतलब है कि ड्रेन और सोर्स के बीच का जो पाथ है वो एन टाइप सबस्ट्रेट का बना हुआ है, और एन टाइप सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ई माइनस ई माइनस ई माइनस हर जगह बीच में दिखा दिया, ठीक है। तो दिस पाथ, यू नो, दिस पाथ, ये जो पाथ है इसी को चैनल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो विड्थ होती है जो मेरे दोनों उंगलियों के बीच में है, ये विड्थ कहलाती है चैनल विड्थ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि VDS को स्मॉल वोल्टेजेस देते हैं। पहले स्टेप में क्या है, VDS इज इंक्रीज्ड हैविंग स्मॉल वैल्यूज। स्मॉल वैल्यूज का मतलब है 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे छोटे छोटे वैल्यूज को से लेकर हम बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि चूंकि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपने सोर्स और ड्रेन के बीच में VDS लगा के वेरी करना स्टार्ट किया, तो आपको एक करंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वो करंट VDS के प्रोपोर्शनल होगी, ओम्स लॉ फॉलो होगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप VDS इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ड्रेन करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। ड्रेन करंट कैसे मिलेगी, जो जो इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहे थे, ये क्यों जाएंगे सोर्स से ड्रेन की तरफ, क्योंकि निगेटिव प्लेट यहां पर एन मटेरियल से कनेक्टेड है। निगेटिव प्लेट एन मटेरियल से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब है कि निगेटिव रिपल्स निगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स भी निगेटिव होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इस साइड में है वो रिपेल किए जाएंगे, और इसका जस्ट अपोजिट ऊपर हो रहा होगा, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एन टाइप मटेरियल, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर एन टाइप मटेरियल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब हो गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे वो ड्रेन तक जाएंगे और ऐसे सर्किट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग? इसके बाद क्या होगा, जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो अपोजिट करंट मिलेगी। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो ड्रेन करंट मिलेगी अब वो अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, ओम्स लॉ फॉलो होगा, V बराबर IR फॉलो होगा, I इज प्रोपोर्शनल टू V। और इस जिस रीजन में या जिस एक पर्टिकुलर रीजन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में शो किया जाता है, उसको हम लोग ओमिक रीजन या ट्रायोड रीजन कहते हैं। मतलब जहां पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है उसको हम लोग ओमिक रीजन कहेंगे। आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करते हैं, VGS को जीरो ही रखे रहते हैं, ठीक है। VGS को जीरो ही रखा, देखिए अब VGS यहाँ अभी भी जीरो ही है।
VDS को लेकिन अब हम इंक्रीज करते हैं लार्जर वैल्यूज के लिए, बड़ी वैल्यूज। तो 0.1, 0.2, 0.3 के हिसाब से बढ़ रहे थे, अब हम 1, 2, 2.5, 3 ऐसे इंक्रीज करेंगे। ऐसे इंक्रीज करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे सेकंड डायग्राम में एक बहुत अच्छा सा एक फिगर दिख रहा है, बीच में एक चेंज दिखाई पड़ रहा है जो कि ऊपर वाले डायग्राम में नहीं है। नीचे वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ वेरी कर रही है और सिमिलरली इस साइड में भी डिप्लीशन लेयर की विड्थ वेरी कर रही है, बढ़ रही है। डिप्लीशन लेयर कब बढ़ता है, कब बढ़ता है याद करिए, किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो यहाँ पर भी एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। ठीक है, कैसे, देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये है पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये कौन सा मटेरियल है, ये एन मटेरियल है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, एन मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए इधर जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ ध्यान दें, ये एन टाइप मटेरियल, ये पी टाइप मटेरियल, एक पीएन जंक्शन बन गया और एन पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, इसका मतलब ये जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस में आ गया। और आपको पता है कि जंक्शन जब रिवर्स बायस में होता है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज करेगी, सिमेट्रिकली यहाँ भी इंक्रीज करेगी, और दोनों लेयर जब इंक्रीज होंगे तो चैनल की जो चौड़ाई है, जो चैनल की विड्थ है, ये डिक्रीज करेगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चैनल की विड्थ इतनी डिक्रीज कर गई है कि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स को एक रास्ता, एक पाथ मिल पा रहा है सोर्स से ड्रेन की तरफ जाने में, ठीक है। तो अभी मैं ये एक बात पे फोकस करिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये दोनों ही डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को पूरी तरीके से टच नहीं किए, दे आर ऑलमोस्ट टच, लगभग छुए हुए हैं, ठीक है। और ये लगभग टच में है तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन की तरफ जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि चैनल की विड्थ रिड्यूस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है ये काफ़ी हाई हो चुका है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस हाई होता है तभी तो करंट की वैल्यू कम होती है, और इसीलिए फेट को हम लोग वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस को बेसिकली हम वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं पिंच ऑफ कंडीशन। व्हाट इज पिंच ऑफ कंडीशन? द मिनिमम वैल्यू ऑफ VDS एट विच बोथ द डिप्लीशन लेयर, दोनों डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच करते हैं एट द ड्रेन साइड, ड्रेन की तरफ, ये ड्रेन टर्मिनल है ना, ड्रेन की तरफ, सोर्स की तरफ नहीं, ड्रेन की तरफ, ठीक है। क्यों सोर्स की तरफ नहीं है ये आप कॉमन सेंस से बता लेंगे, ठीक है। हिंट दे दूं कि सोर्स की तरफ क्या हो रहा है, सोर्स की तरफ जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस बात पे फोकस करिएगा कि क्यों यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ नहीं बढ़ रही है और क्यों यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है, क्योंकि ऊपर वाला जंक्शन रिवर्स बायस में हो रहा है और नीचे वाला जंक्शन, नीचे का पार्ट फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ VDS एट विच बोथ द डिप्लीशन लेयर ऑलमोस्ट टच ईच अदर, द करंट गेट्स सैचुरेटेड, करंट सैचुरेट कर जाती है, ठीक है। उस सैचुरेटेड करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IDSS से, ठीक है। IDSS, IDS का मतलब है ड्रेन टू सोर्स और S का मतलब है सैचुरेशन करंट, ठीक है, IDSS। तो हम ये कहेंगे कि पिंच ऑफ कंडीशन अकर हो गई, वही कंडीशन यहाँ पे भी लिखी हुई है कि पिंच ऑफ कंडीशन अकर हो जाती है, ID सैचुरेट कर जाता है। क्यों सैचुरेट करता है? मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि दोनों डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को लगभग टच करेंगे ड्रेन के साइड में, ठीक है। तो अभी तक आपको क्लियर हुआ? अभी तक ये हुआ कि VGS को शॉर्ट रखते हुए VDS को इंक्रीज किया गया, कभी स्मॉलर वैल्यूज, थोड़ा लार्जर वैल्यूज। जब स्मॉलर वैल्यूज पे है तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, लेकिन लार्जर वैल्यूज पे ड्रेन के साइड का जो डिप्लीशन लेयर है वो रिवर्स बायस होने की वजह से दोनों डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच करेंगे, जिससे
जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनमें सैचुरेशन आ जाएगा और करंट भी सैचुरेट कर जाएगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। उस कांस्टेंट करंट को हम लोग IDSS कहते हैं, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। और उस मिनिमम वैल्यू को, VDS की उस मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टेप 3 में आते हैं, जो कि इसका लास्ट स्टेप होगा। तो मैं इतना पार्ट मिटा रहा हूँ। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अभी तक आपने देखा होगा कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में VGS को 0 किया गया था। ठीक है, VGS को, गेट और सोर्स को शॉर्ट किया गया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, गेट और सोर्स को शॉर्ट नहीं करेंगे, हम एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे वाला डायग्राम मिटा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले डायग्राम में ही थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थर्ड स्टेप, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ वर्किंग, समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए अभी ये जो डायग्राम है बिल्कुल एज इट इज वैसे बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि स्टेप 3, व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 है कि अब VGS को 0 नहीं करना है, VGS को एक निगेटिव वैल्यू देनी है, निगेटिव वैल्यू। ठीक है, निगेटिव वैल्यू। अब आप कहेंगे सर क्यों निगेटिव वैल्यू? तो उसके पीछे रीजन है, अभी क्लियर करता हूं। तो VGS को एक निगेटिव वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, ये है माइनस प्लस VGS, और इस पे भी एक वेरिएबल का साइन बना दीजिए। ठीक है, सी अब हम क्या करेंगे, VGS को एक नेगेटिव वैल्यू देते हैं। सपोज हम एक नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं -1 वोल्ट। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो सपोज करा कि हमने सपोज किया कि यहाँ पे VGS को 1 वोल्ट हमने दे दिया, और ऊपर माइनस से नीचे प्लस से, मतलब गेट पर एक नेगेटिव वोल्टेज दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या होगा जब गेट पे आप नेगेटिव वोल्टेज दे देंगे, इसका मतलब है कि P के साइड पर नेगेटिव कनेक्शन हो गया। जब कभी भी कोई भी PN जंक्शन डायोड में P पर नेगेटिव कनेक्टेड होता है तो PN जंक्शन फिर से क्या हो जाता है, रिवर्स बायस। तो इस केस में ये पूरा का पूरा जो जंक्शन है, ये पूरा का पूरा जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा। और सिमिलर कंडीशन, तो स्ट्रक्चर के सिमिलरिटी की वजह से उस साइड, राइट साइड में भी जो डिप्लीशन लेयर है या जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, रिवर्स, अच्छा -1 वोल्ट दिया मैंने एग्जांपल में, तो अब होगा क्या, क्योंकि ये जो दोनों ही डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी रिवर्स बायस होने की वजह से, तो ये विड्थ कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक, देखिएगा ब्लू से, ब्लू वाले पे ध्यान दीजिएगा। अब हमारी जो डिप्लीशन लेयर विड्थ है, नीचे भी बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं, नीचे भी बढ़ा दीजिए। अब हमारी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ये हो गई, जो मैंने अभी शेड कर दिया। ठीक है, तो अब आप गौर करिए, कि चैनल की चौड़ाई, पूरे चैनल की चौड़ाई कम हो गई, दिख रहा है ना, ये कम हो गई। चैनल की चौड़ाई कम होने से क्या होगा भाई, अगर रास्ता कहीं पतला हो जाए तो वहां से कम गाड़ियां गुजर सकती हैं। ठीक है, कम गाड़ियां गुजरेंगी, मतलब इसके सेंस में देखा जाए तो कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अगर कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो कम करंट बनेगी। इसका मतलब हो गया कि VGS को निगेटिव वोल्टेज देने से चैनल की जो विड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे हमारी जो करंट है वो पिछली कंडीशन के कंपैरिजन में करंट कम हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, VGS को -2 वोल्ट दे दें। ठीक है, अब जब सपोज कर रहे हैं तो सपोज ही कर दें। तो -2 वोल्ट पे क्या होगा, अब देखिए कुछ नहीं हुआ, -2 का मतलब है आपने और ज्यादा नेगेटिव कर दिया। आपने जब और ज्यादा नेगेटिव किया तो डिप्लीशन लेयर और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, डिप्लीशन लेयर और ज्यादा बढ़ गई, तो चैनल की जो विड्थ है, सी द विड्थ और कम हो गई, और कम हो गई मतलब रास्ता और पतला हो गया, और पतला हो गया तो और कम इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, और कम इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे तो और कम करंट आएगी। ठीक है, एक कंडीशन आएगी जिसको हम लोग ऑफ की कंडीशन कहते हैं, या उसको VGS ऑफ कहते हैं, या उसको कभी कभी पिंच ऑफ भी बोलते हैं। उस केस में दोनों ही डिप्लीशन लेयर एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे टच हो जाएंगे। ठीक है, दोनों डिप्लीशन लेयर एक दूसरे से, ये जो डिप्लीशन लेयर्स हैं, सपोज करिए ये दोनों हाथ हैं, ऐसे टच हो, ऐसे अगर टच हो गई तो अब इसके अंदर से, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन पार नहीं पा पाएगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है VGS ऑफ की। तो
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट VGS इज इक्वल टू VGS ऑफ, और इसी को कभी कभी पिंच ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं। VP मतलब पिंच ऑफ। अच्छा, VP कैसे मिलेगा? VP जब आप VGS को निगेटिव नेगेटिव 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 करते जाएंगे। तो VGS की यहाँ पे भी जो डेफिनेशन अगर पिंच ऑफ की या VGS ऑफ की कहेंगे तो क्या हो जाएगी? द मिनिमम वैल्यू ऑफ VGS एट विच both the depletion layer completely touches each other, completely touch each other, so that the channel is completely blocked and there is no flow of current between drain and source. सोर्स और ड्रेन के बीच में कोई भी करंट ना मिले। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ID की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ID मिलेगी। अच्छा, अभी तक क्या था? -1 पे क्या था? ID मिलेगी, -2 पे ID मिलेगा, लेकिन VP पर ID नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ID मिलेगा कैसे? ID के लिए, ID को जनरेट करने के लिए तो VDS को अप्लाई करना है ना? तो यहाँ पे एक चीज फोकस करिएगा कि आपको VDS को तो वेरी करना ही करना है। बगैर VDS दिए आपको ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट मिलेगी नहीं, लेकिन जो भी करंट मिलेगी उसको कंट्रोल हम गेट से कर सकते हैं। वो यहाँ पे बताने का मतलब है कि गेट पर G पर आप -1 -2 VP देकर आप कंट्रोल कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा करंट हमको मिल सकती है या कितनी कम करंट हमको मिल सकती है। ठीक है, वेरिएशन हम VDS के सहायता से ही करेंगे। तो दोनों ही, सब सारे केसेस में जब आप -1 कर रहे थे तो VDS को आप इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तभी तो यहाँ पर करंट मिलेगी। जो भी मिलेगी, अगर कमी मिल रही है तो VDS की वजह से ही कम मिलेगी। और अगर आप -2 करेंगे, VDS को वेरी करेंगे, तो करंट फिर से ओम्स लॉ फॉलो करेगी और ऊपर की तरफ फिर से सैचुरेशन लेवल आ जाएगा। ठीक है, ऊपर के सैचुरेशन लेवल कह रहा हूँ, ये दोनों लेयर एक दूसरे को टच कर जाएंगे। ठीक है, आप पिंच ऑफ करेंगे, जब ये वाला पिंच ऑफ हो जाएगा तो आप VDS बढ़ाते जाइए, देयर विल बी नो इफेक्ट। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये वर्किंग कंप्लीट होती है। और आप लास्टली कहेंगे कि जब आप VDS को अप्लाई करेंगे, जब VDS को अप्लाई करेंगे तो ड्रेन करंट 0 मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर देते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना? तो हम थोड़ा सा इसको रब करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। या हम इतने पार्ट में, ओके, इतना पार्ट मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखा था इसको दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ कि एट VGS इज इक्वल टू VGS ऑफ और पिंच ऑफ ड्रेन करंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ID इज इक्वल टू 0। आप VDS को इंक्रीज भी करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट 0 मिलेगी। अब हम लोग JFET में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं हम लोग ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स या कभी कभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसको हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने Y एक्सिस ड्रॉ किया, ये X एक्सिस है, और एक और यहाँ पे उसके पैरेलली एक और पेयर ऑफ एक्सिस बना लिया। ठीक है, 2 पेयर ऑफ एक्सिस बना लिए। ठीक है, एक जो राइट हैंड साइड जो ग्राफ बनाएंगे उसको ड्रेन कर्व कहेंगे या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसफर कर्व या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो Y एक्सिस पे देखो सेम रहेगा, यहाँ भी ड्रेन करंट होगी मिली एम्पियर में, ये भी ड्रेन करंट होगी मिली एम्पियर में। ठीक है, और ये जो ग्राफ है, ग्राफ में ये जो एक्सिस है ये VDS होगा इन वोल्ट्स, और ये जो ग्राफ है ये VGS होगा इन वोल्ट्स। ठीक है, VGS इन वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। अब सबसे पहले ड्रेन कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रेन कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे? हमारी वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग में फिर से एकदम ध्यान से स्टेप 1 2 3 इसी को ध्यान रखकर ग्राफ खींचना है। स्टेप 1 में क्या था? VGS को 0 पुट कर रहे थे, VDS को धीरे 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 इंक्रीज कर रहे थे, तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा था और फिर करंट सैचुरेट कर जा रही थी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे ऐसे कि सबसे पहले ओम्स लॉ फॉलो होगा और फिर करंट सैचुरेट कर जाएगी। ठीक है, तो करंट को सैचुरेटेड दिखा दें लाइक दिस। इसके टिप पे लिख देंगे VGS इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर क्या था? जब आप VGS को एक नेगेटिव वैल्यू देंगे तो चैनल की विड्थ कम हो जाएगी, जिससे आप VDS जितना भी बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू इतनी नहीं पहुंच पाएगी जितना VGS इज इक्वल टू 0 पे थी। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें भी आप
आपको एक ओम्स लॉ फॉलो करता हुआ कर्व मिलेगा और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ इसके टिप पे लिख देंगे VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली फिर से एक ग्राफ मिलेगा लाइक दिस, VGS इज इक्वल टू -2 वोल्ट, और एक और शो कर दीजिए छोटा सा, VGS इज इक्वल टू -3 वोल्ट, VGS इज इक्वल टू -3 वोल्ट। ठीक है, और सबसे आखिर में एक्स एक्सिस पे आप एक लाइन खींच दीजिए और इसे कह दीजिए कि यह है VGS इज इक्वल टू VP। तो इस केस में ब्लैक वाला जो पार्ट दिख रहा है सबसे आखिर वाला, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। मैक्सिमम करंट कितनी थी? मैक्सिमम करंट थी IDSS। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, ड्रेन कर्व में जहां पर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, देखो इतने रीजन में ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, ये ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग ओमिक रीजन। ओमिक रीजन, या इसी को हम लोग और कौन सा रीजन कहते हैं? ट्रायोड रीजन। इसी को कहते हैं ट्रायोड रीजन। ठीक है, जहां पर करंट सैचुरेट कर जा रही है उसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन। तो ये कौन सा रीजन है? सैचुरेशन रीजन। और जहां पर करंट की वैल्यू 0 हो गई है उसे कहते हैं कट ऑफ रीजन। तो ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, आप इसको शेड करके ये दिखा सकते हैं कि ये कौन सा रीजन है? कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन। ठीक है, तो यही वो 3 रीजन्स होते हैं जिसपे एक मॉसफेट ऑपरेट होता है। एक और रीजन होता है जिसको ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं, किसी किसी बुक में गिवन है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम VDS को और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं तो क्या होगा? एक कंडीशन आ जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन। तो ये ग्राफ जो है लगभग ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे। ठीक है, ठीक है, बहुत लाइटली ड्रॉ किया है मैंने। क्यों? क्योंकि ये शो करने की उतनी खास जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ज़्यादा VDS को बढ़ाने से क्या होगा। तो हम कहेंगे ब्रेकडाउन हो जाएगा, और स्पेसिफिकली अवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और रीजन आता है जिसको कहते हैं ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है? अवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, ठीक। अब हम लोग आते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए कुछ नहीं है, हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से ही बनाते हैं। तो ये जो है इसे कहते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। तो देखिए VGS इज इक्वल टू 0 पे, अब देखिए स्टेप 1 पे आई, VGS इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट कितनी बह रही थी? IDSS। ठीक है, वो यहाँ मार्क कर दिया। VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट पर IDSS तो बह नहीं रही थी, कितनी बह रही है? थोड़ी छोटी करंट, तो उसको यहाँ मार्क कर लीजिए। ठीक है, छोटी करंट, ये किस पे है? ये -1 वोल्ट। ठीक है, VGS बराबर 0, VGS इक्वल टू -1। VGS इक्वल टू -2 पे और छोटी करंट, -2 को थोड़ा सा आगे शो कर दीजिए, और छोटी करंट। VGS इक्वल टू -3 पे और छोटी करंट, और फाइनली VGS इज इक्वल टू VP पर आपको क्या मिल जाएगा? नो करंट। अब आप इसको क्या करिए, ऐसे करके कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सी दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप ये एक पैराबोला है। ठीक है, ये एक पैराबोला का नेचर है। तो हम कहेंगे कि एट VGS इज इक्वल टू VP, पिंच ऑफ वोल्टेज पे ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर जाएगा, और वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है,
दिस कर्व इज नोन एज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स और दिस कर्व इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको जेफेट की वर्किंग बताई और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाया। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि पिंच ऑफ क्या होता है, किसी एन चैनल जेफेट के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो इसके आगे जेफेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जेफेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स होते हैं, उनको निकालेंगे, उसको डिराइव करेंगे और उनका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।